नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं अंजलि सिंह। आज हमारे साथ गोविंद जी आए हैं जो कि एमबीए किए हुए हैं और ये एमबीए करके अपना बिजनेस शुरू किए, जॉब नहीं शुरू किए हैं। और इनसे हम जानेंगे कि ये मतलब एक मिथिला स्पाइसी हट के मसाला का ये उद्योगपति हैं और ये बिजनेस ही क्यों शुरू किए, जॉब क्यों नहीं किए, क्योंकि ये एमबीए किए हुए हैं तो जॉब इनको करना चाहिए। बिजनेस क्यों शुरू किए इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले गोविंद जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, जो कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते थे पहले, और ये जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं मतलब कैसे स्टार्ट किए। धन्यवाद। मैं न्यूज़ 21 सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं अभी मिथिला स्पाइस हट के ऑनर हूँ। मैंने पहले बीबीए किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद मैंने 3 साल जॉब किया। पहले मैंने बिग बास्केट में जॉब किया, फिर 2 साल मैंने ट्रेड इंडिया में जॉब किया एज ए मैनेजर रिलायंस। उसके बाद मैंने फिर सोचा, लॉकडाउन हो गए थे, मैंने वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, फिर भी मैंने डिसाइड किया बिजनेस। एमबीए करने का मोटिव ही यही था जो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। फिर उसके बाद एक टाइम आया, लॉकडाउन हुआ सभी जगह, तो खुद का मतलब एक खुदा था, वर्क फ्रॉम होम है, फिर मन नहीं लग रहा था काम करने में। फिर मैंने डिसाइड किया जो एक अपना बिजनेस हो और मैंने दूसरे को भी रोज़गार दे सके अपने बिहार में एक सेटअप करके। फिर जो भी बिहार से, ज़्यादातर आप देखते होंगे बिहार से प्लायन हो रहे हैं, ज़्यादातर जॉब करने के लिए दिल्ली मुंबई सब जगह जा रहे हैं। तो मैंने सोचा खुद का अपना एक बिजनेस सेटअप करूं और यहाँ मेरे से खुद का तो होगा ही, फिर मैंने रोज़गार भी कुछ अगल बगल को दे सकूं। तो ये चीज़ है। ये आइडिया आपके पास कहाँ से, मतलब बिजनेस करने का ही आइडिया क्यों आया? आप और भी कुछ कर सकते थे ना। यस, बिजनेस एमबीए जो मेन जो स्टडी होते हैं आप देखेंगे तो बिजनेस ही सारे चीज़ होते हैं, प्रिंसिपल हो गए उसके जो भी चीज़ होते हैं उनके, तो वो एक बिजनेस पर्पज से ही मैंने एमबीए किया था। मैंने सोचा ही था बिजनेस करेंगे, लेकिन मैं सोचा था 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ, लॉकडाउन हो गए सडनली और कोविड के चलते आप भी देखेंगे बहुत बेरोजगार हो गए थे। फिर मैंने देखा, मैं खुद की कंपनी में मैंने देखा बहुतों को बेरोजगार हो गए उस टाइम में, जबकि मेरे कंपनी ने काम करते रहे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर भी हमको लगा नहीं, खुद का एक बिजनेस सही टाइम में आ गया जब मैं खुद का बिजनेस करूं। दूसरा जो आपने क्वेश्चन ये किया जो कि कहाँ से आइडिया आया, इस चीज़ का आइडिया बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। इसमें सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मामा जी को, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आइडिया बहुत तरह के थे, फिर बहुत तरह के आइडिया थे। कोई जैविक खाद के बारे में कोई बार आइडिया आ रहा था, कोई आ रहे थे चप्पल बनाने का, तो बहुत सारे आइडिया था। तो फिर मैंने सोचा जो एक मसाला ही एक ऐसा है जो कोविड से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। आप देखेंगे मसाला एक ऐसा चीज़ है जो हर घर का यूज़ है। कोई भी आप एक प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। कोविड में क्या, या दूसरे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हम बैठाते हैं तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट रूप से। लेकिन एक मसाला ऐसा है जो हर घर का नीड्स होते हैं। कोई अब मिर्ची नहीं खाएगा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जीरा, गरम मसाला, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे, तो ये कोविड में भी इफेक्ट नहीं होगा और ये नेसेसरी गुड्स हैं, तो ये चलता रहेगा। मैम, इस प्रोडक्ट का क्या खासियत है? इस प्रोडक्ट का जो खासियत है, हम लोग जितने भी इसमें हम लोग की कंपनी जो है, खासियत ये है, जो भी 1 साल से मेरे लगभग हो गए हैं स्टार्ट किए हुए इस कंपनी को, तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्वालिटी के साथ हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। साफ उन लोग के जो भी मेरे से जुड़ते हैं, अभी जैसे कि मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, रिटेलर हैं, और दूसरा एक जो हम लोग डिवीज़न खुले हुए हैं, होडका डिवीज़न है। ये होडका डिवीज़न जितने भी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी भी कंजप्शन 20 केजी, 25 केजी, 40 केजी होते हैं, उनको हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। और जो भी ऐड ऑन करते हैं तो हम लोग एक क्वालिटी टीम्स हैं हम लोग के पास जो कंटिन्यूसली फीडबैक शेयर करते रहते हैं। जैसे आप बताएं, मेरे मिर्ची पाउडर आप देखेंगे, या धनिया या हल्दी, हल्दी आप कंजम्पशन वाइज देखेंगे, कोई भी कंपनी का आप उठा लीजिए जो यूज कीजिए और मेरा आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, दोनों का कंजम्पशन में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जैसे 1 केजी आप कोई ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो 900 ग्राम में ही आपका चलेगा, मतलब 100 ग्राम के हम लोग का डिफरेंस होते हैं इस चीज़ में। इसका रेट क्या है मार्केट से, और मार्केट से क्या रेट है इसका? मार्केट इसका जो रेट है हम लोग डिसाइड किए हुए हैं, इसमें 2 रेट हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, होटल इंडस्ट्रीज है और का डिवीज़न है, तो उसका रेट डिफरेंट है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल हैं तो उनका डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, रिटेल का होता है, तो उसका डिफरेंट है।
और ये जो हटका डिवीज़न है ये डायरेक्ट कंपनी से टाई अप करते हैं हम लोग की कंपनी से, जो भी होटल हैं उनके, और उनको हम लोग चीप रेट में, क्योंकि उनका कंजम्पशन 30 केजी 40 केजी, सिर्फ उनका सारे प्रोडक्ट जैसे गरम मसाला लें या कोई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गरम मसाला मेरा 1000 रुपये से 1200 रुपये केजी है मार्केट में, मिर्ची का पाउडर का 400 रुपये केजी है, फिर लेकिन होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं रेट डिफरेंट। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर बनना चाहेगा तो उसका क्या प्रक्रिया है? इसका प्रक्रिया मेरा नंबर है, जो कि मेरा नंबर है 9771808583। वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कंपनी का मेल आईडी है mithlaspice@gmail.com, उससे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग हर 10 किलोमीटर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी डिसाइड किए हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे पूरे दरभंगा में। जैसे अभी 6 7 8 मेरे से कांटेक्ट हो चुकी है, बात हो चुकी है, तो फिर और सब जगह जैसे जुड़ते जा रहे हैं, तो वो उन लोग का जो रेट होता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेल का, तो हम लोग जो डिसाइड करते हैं, जैसे भी अब डिपेंड करता है ऑर्डर कितना उनका आ रहा है, ऑर्डर कितना आ रहा है, कितना उनका मतलब रिटेल का क्या उनका कंजम्पशन है, तो वो सारी चीज़ डिसाइड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद डिसाइड करने के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। फिर देखते हैं उस एरिया में ऑलरेडी तो कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो इस वजह से फिर दूसरा चीज़ हम लोग करते हैं। मैम, इसका शुरुआत आप कब किए थे? हम लगभग ये 9 महीना पहले, एक साल पुरने जा रहा है इसमें, हम लोग जो स्टार्ट किए थे। स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहे थे माइंड में, चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, आई डोंट नो उस चीज़ को। फिर डिसाइड करते रहा, देखते हैं रिस्क लेके, क्योंकि बिजनेस एक रिस्क ही है, आप पता ही होगा। और वो भी जॉब छोड़ के, आप जॉब छोड़ रहे हैं, 30-35 हज़ार का जॉब था, वो सारी चीज़ आप छोड़ के एक रिस्क ले रहे हैं, जो आप फिर गार्जियन का प्रेशर होता है। फिर धीरे धीरे जब क्वालिटी, हम लोग पहले फर्स्ट डे से माइंड में था जो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लोग। रेट जो भी हो, रेट वेरिएबल, अभी जैसे आप बहुत चीज़ का ऐसे रेट आप देख रहे हैं, धनिया का हो गया, मिर्ची का रेट हो गया, बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो गया। अभी इस कुछ प्रोडक्ट में ऐसा है जो कि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं इसका। इसी वजह से फिर देखें मेरा सेल जो है डे बाई डे चलता रहा, ग्रोथ, ऑर्डर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आई होप अच्छा रहेगा फ्यूचर। अभी तक इसका आपका कितना इनकम बेनिफिट इसमें मिला है? आप बिजनेस शुरू किए हैं, ये इन 1 साल में कितना बेनिफिट आपको मिला है? बेनिफिट ये चीज़ मिला है, आप देखो बिजनेस का एक रूल होते हैं, जो भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होते हैं, 3 इयर्स का नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से चलते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है एक बिजनेस का। तो ये चीज़ है, मेरे पास फंड जैसे और कंपनी 1000 करोड़ों का टर्नओवर है उतना नहीं है, एक लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं। इफ़िशियंसी हम लोग जितने मैन पावर हैं उनको वेस्ट वे में यूटिलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। और आप देखेंगे जैसे प्रॉफिट की बात किया, तो मैंने जो जॉब में अर्न कर रहा था उसके एवरेज तो मैं निकालना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो भी है मेन चीज़ सेटिस्फाई, खुद की सेटिस्फाई, अभी मन लग रहा है अपना खुद के में सारी चीज़। बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हर जगह चैनल में बहुत सारे रिस्क हो गए मार्केट में, लॉट्स ऑफ कंपटीटर अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको परसेंटेज सारी चीज़ देखना पड़ेगा। क्वालिटी का कोई कंप्लेन आता है तो उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट विद इन 2 डेज़ में करने होते हैं। हम लोग जैसे भी होते हैं, हम लोग का एक कमिटमेंट होता है, कोई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर जो कोई भी कंसर्न आ जाता है क्वालिटी को लेके, हम लोग रिफंड इमीडिएट उनको देते हैं, पैसा उनके अकाउंट में तुरंत डाल देते हैं। अगर जो उनके मेरा बंदा जाता है फिर वो प्रोडक्ट रिसीव करके लाता है। मतलब पब्लिक को इस प्रोडक्ट के यूज़ करने से क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? इसके बेनिफिट एक चीज़ मिलेंगे, जो मार्केट में आजकल मिलावटी हो गए हैं, जो भी आप देखेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए इतना ज़्यादा मिलावटी होते जा रहे हैं, स्प्रे के यूज़ कर रहे हैं मसाले में, बहुत चीज़ होते हैं। मिर्ची का आप देखेंगे तो कलर लाने के लिए स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, बट ये चीज़ें जो शुद्ध है, नेचुरल है, कोई इसमें हम लोग जो इसका प्रोसेसिंग करते हैं पूरे नेचुरल वे में। आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे, जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट के आप देखेंगे मेरे कंपनी के पेज पे, तो जो फीडबैक आ रहे हैं पॉजिटिव वे में फीडबैक आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक नेचुरल वे में प्रोसेस कर रहे हैं इसको। और क्वालिटी आप देखेंगे जो आप मार्केट में परचेज कर रहे हैं और मेरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आप डिफरेंस आप देखेंगे। दूसरा, हम लोग एक चीज़ कहते हैं कंजम्पशन। आप जैसे 1 केजी कोई दूसरा ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं और ये मिथिला स्पाइस हट का आप यूज़ कीजिए, तो साफ डिफरेंस आपको नज़र आएगा कंजम्पशन में। जैसे वो 1 केजी आपका कंजम्पशन हो रहा है तो ये 900 ग्राम के आसपास कंजम्पशन होगा आपका। ये
और क्या क्या मसाले हैं आपके इस इसमें अभी हम लोग 10 से 12 प्रोडक्ट्स ऐड ऑन किए हैं, जैसे कि वाइट पेपर पाउडर हो गया है, ब्लैक पेपर पाउडर हो गए हैं, हल्दी हो गए हैं, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, जीरा पाउडर हो गया, ये गरम मसाला हो गया, जो कि खासकर गरम मसाला के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं मार्केट से, क्योंकि यूनिक है। आप एक बार टेस्ट करेंगे तो ये चीज़ पता चल जाएगा। जो आप कोई भी ब्रांड का गरम मसाला आप यूज़ कीजिए और मिथिला स्पाइस हट का यूज़ कीजिए, तो एक यूनिक है कम्बिनेशन, हम लोग जो बनाए हैं उसका एक यूनिक वे में बनाया है। मिथिला का प्रसिद्ध और फेमस स्पाइसी हट के मसाला जो आपके खाने को स्वादिष्ट बना दे, जैसे गोविंद जी से अभी हमें पता चला, ये मसाला मार्केट से बहुत ही हटके है। और अगर आप एक बार सिर्फ इसको यूज कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा इसका क्या टेस्ट है, क्या क्वालिटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि हमें इतना जानकारी दिए आप। और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर हम कोई भी वीडियो आपको डालते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।